चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्रुरी में मनमानी, इम्तियाजी सलूक और जानिबदारी पर भारी दिल के साथ खत लिख रहा हूँ। सीनियरिटी, अहलियत, दस्तियाबी के बावजूद मेरे नाम पर क्यों गौर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियां थी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती से एक आसामी पुर की गई। एक आसामी पर तकर्रुरी के फैसले ने परेशान और हकीकी जवाबात की तलाश में छोड़ दिया। पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स में दूसरा सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हूँ। तवक्को थी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी के लिए फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। मेरे पास ऐसे राब्तों की कमी है जो ऐसी तकर्रुरियों में किरदार अदा करते हैं। ज़मीर की वजह से मजबूर हूँ कि अपने इदारे के सामने हकायक कलम बंद करूँ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खत, मुकदमा थाना सिटी में दर्ज कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा, जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम लिखे गए खतूत में मशकूक पाउडर और खतरे का निशान बना हुआ था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का 6 जजों के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान कहा, फुल कोर्ट ना बनाने की वजह जजेस की अदम दस्तियाबी थी। हो सकता है आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट बैठे। आजाद अदलिया पर हमला हुआ तो सबसे पहले आगे मैं खड़ा हूंगा। कभी नहीं कहा किसी दबाव में था। अगर कोई दबाव था तो मेरे जमीन का था। जो कहा उस पर असूली स्टैंड लिया। जो कहना था वो खत में लिख दिया। केस के मेरिट पर खत लिखा है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की एवेन्यू से गुफ्तगू। कहा, रिटायर्ड जज हूँ, मीडिया पर नहीं आ सकता। आज भी अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद हूँ। फैमिली जराये का कहना है जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को वज़ीर कानून आजम नज़ीर तार ने इंक्वायरी कमीशन के TORs व्हाट्सएप पर पढ़कर सुनाए। फैमिली जराये ने यह भी बताया इंक्वायरी कमीशन TORs में कोई रद्दबदल नहीं हुआ। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने TORs कबूल ही नहीं किए। चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट का मेंबर नहीं होना चाहिए, PTI का मुतालबा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का कहना है, चीफ जस्टिस का क्या काम था कि वो वजीर आजम से मिले। जजेस को मशकूक खत के मामले में हुकूमत मुलव्वस है ताकि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल सके। बानी PTI और बुशरा बीबी की जान को खतरा है। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तरजीह रही है। अमेरिका और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए काम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में हर एक के साथ कानून के मुताबिक सलूक होते देखना चाहते हैं। अमेरिका में सिख रहनुमा कातिलाना हमले में मुलविस भारतीय खुफिया एहलकारों के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, भारतीय हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि तहकीकात देखना चाहते हैं। और सबसे बड़े गेम शो जीतो पाकिस्तान में कीमती इनामात की बरसात। एक और फैमिली पर हुई किस्मत मेहरबान। गेम शो में खुशकिस्मत खानदान ने जीता ए आबा लगूना DHA गुजरावाला में 82,50,000 रुपए मालियत का अपार्टमेंट। इससे पहले रमजानुल मुबारक में फैमिली ए आबा लगूना DHA सिटी कराची में 75 लाख रुपए मालियत का फ्लैट जीत चुकी है। सदर आसिफ अली जरदारी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत का कौमी ताकत के जरिए दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के कौमी अज़म का इजहार। सदर मुमलिकत का शोहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा, शोहदा का खून हमेशा पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत रहेगा। और मेरा कसूर सबसे बड़ा ये था कि मैंने अपने कायद इमरान खान को इस मुश्किल वक्त में छोड़ने से इनकार किया और ना मैं छोड़ूंगा। डाकुओं के टोले में शमूलियत ना करना मेरा कसूर था। मुझ समेत मेरे बच्चे दरबदर हैं। वालिद और बहनों को धमकाया गया। वालिद से कहा बहनों के घर जाकर तोड़ फोड़ होगी। हमारा अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बहनों के घर छापे मारे गए, तूफाने बदतमीजी की गई। बानी PTI को छोड़ा ना ही छोड़ूंगा।
आईजी पंजाब ने सिर्फ 23 मुकदमात का झूठ बोला। वकला की टीम उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करेगी। लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से बत्ते निकाले हैं, पुलिस की वर्दी पहन के उनके घरों में डाके डाले हैं, अगवा किया है, टार्चर किया है। ये वो जराइम है जिसके हवाले से बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई। पुलिस ने पीटीआई के कारकुनान के घरों पर छापे मारे, अगवा किया, वर्दी में उनसे भत्ता लिया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी पीटीआई ने कमेटी बना दी है, तमाम थानों से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। जिस पुलिस अफसर ने गैर कानूनी काम और ज्यादती की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत हमारी जबकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी उनका है। मरकज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चलने नहीं दे रहा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को जेल में होना चाहिए था। ईद करीब आते ही कराची में क्रिमिनल्स भी आजाद। बल्दिया टाउन में सहाफी और ARY न्यूज के सीनियर प्रोड्यूसर खैरुल्लाह अजीज की मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर छीन ली गई। मुसल्लह अफराद ने सहाफी के भाई को घर की दहलीज पर रोका और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। वारदात इत्तेहाद टाउन थाने की हदूद नवाब कॉलोनी में पेश आई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। SHO की सरबराही में पुलिस टीम ने जागुआ का दौरा किया। रायवंड में मोबाइल फोन न देने पर 12 साल के लड़के ने मुबीना तौर पर खुदकुशी कर ली। मोहम्मद अयान ने वालदा से मोबाइल फोन मांगा, वालदा ने फोन ना दिया और पड़ोस में चली गई। वापस घर पहुंचे तो बेटे की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। PIA का खसारा, वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। बैलेंस शीट क्लियर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। निजकारी हुकाम के मुताबिक PIA एविएशन के बड़े सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौका है। निजकारी के बाद PIA यूरोप के रूट्स खोले जा सकेंगे। PIA को कोर अंडरटेकिंग और नॉन कोर होल्डिंग कंपनी में तकसीम करने की मंजूरी। कोर अंडरटेकिंग के 51% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। नॉन कोर होल्डिंग कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग करने का फैसला किया गया है। ईद उल फितर पर 4 तातीलात, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टियों की मंजूरी दी गई। एलामिया जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में अफ्तार से पहले मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में गालाबारी भी हुई। बारिश और ठंडी हवाओं से शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटे के दौरान जुड़वा शहरों समेत मुल्क के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भुट्टो का अदालती कत्ल असल पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ साजिश थी। कायदे अवाम ने पाकिस्तान को दुनिया के बावकार ममालिक की सफ में शामिल किया। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने जंग से तबाहाल मुल्क की दोबारा तामीर की। कायदे अवाम ने अवाम को शऊर बोलने के लिए ज़बान और सर उठाकर जीने का ढंग सिखाया।